नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एचएससी लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्कैफोल्डिंग लोड कैपेसिटी कैलकुलेशन के बारे में कि किस प्रकार से निकाला जाता है। तो एज पर ओसा 29 CFR 9026.454 के अकॉर्डिंग हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। देखिए, किसी भी स्कैफोल्डिंग की लोड कैपेसिटी निकालने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप किस स्टैंडर्ड के स्कैफोल्डिंग मटेरियल आप यूज कर रहे हैं। तो आज जो हम मटेरियल स्कैफोल्डिंग यूज करेंगे उसका स्टैंडर्ड होगा 14 NB यानी नॉमिनल बोर, यानी जो स्कैफोल्डिंग पाइप होगा उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो 40 NB का होगा, नॉमिनल बोर का होगा। और उसका जो आउटर डायामीटर होगा वो 48 mm का होगा और उस पाइप का जो थिकनेस होगा वो 4 mm होगा और मैक्सिमम लेंथ जो होगा उस पाइप का वो आपका 6 मीटर का होगा। तो ये हमारा मटेरियल का स्टैंडर्ड है। इस पाइप से यदि हम इस मटेरियल से अगर हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो उसके लोड कैपेसिटी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर ओसा ने क्या किया है कि ओसा स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कैफोल्डिंग को 3 ड्यूटीज़ में कैटेगराइज किया गया है। पहला लाइट ड्यूटी, दूसरा मीडियम ड्यूटी और तीसरा हैवी ड्यूटी। तो यदि किसी भी स्कैफोल्डिंग, जो ऊपर हमने मटेरियल के बारे में चर्चा किया, जो ट्यूब का जो आपके स्टैंडर्ड पाइप का स्टैंडर्ड के बारे में बात किया, अगर उसी मटेरियल से आप स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं और यदि उस स्कैफोल्डिंग का लेंथ 3 मीटर है, विड्थ 1.25 है और उसकी हाइट 2 मीटर है, तो उसका जो वेट कैपेसिटी होगा वो 125 kg पर मीटर स्क्वायर होगा एज पर ओसा 29 CFR के हिसाब से। फिर उसका जो मीडियम ड्यूटी होगा उसका जो लेंथ होगा वो 2 मीटर है, विड्थ 1.25 है और हाइट 2 मीटर है, तो उसका जो वेट कैपेसिटी होगा वो 250 kg पर मीटर स्क्वायर होगा। और वही आप हैवी ड्यूटी के लिए जाते हैं तो ओसा बोलता है कि अगर आप हैवी ड्यूटी के लिए स्कैफोल्डिंग बना रहे हैं तो उसका जो आउटर डाया जो हम 48 mm का लिए थे वहाँ उसके जगह पर हमें 50 mm के डाया का यूज करना चाहिए, क्योंकि हैवी ड्यूटी में उसकी वेट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो हैवी ड्यूटी के लिए उसका जो लेंथ होता है 1.5, विड्थ 1.25 और हाइट 2 मीटर है, तो उसका वेट कैपेसिटी हो जाता है 375 kg पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम तीनों ड्यूटी के लिए अलग अलग वेट कैपेसिटी ये डिसाइड किया गया है इस पर ओसा के हिसाब से। अब देखिए, अब इसको हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके हाउ टू, मतलब एक वे जो स्कैफोल्डिंग का एक वे है उसमें हम कितना लोड कैपेसिटी दे सकते हैं। तो एक वे क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं स्कैफोल्डिंग में, जैसे एक आपने हॉरिजॉन्टल पाइप लगाया, उसका जो लेंथ पाइप और एक उसका विड्थ पाइप, और इसका जो एक वे, एक खन्ना जो बन रहा है स्कैफोल्डिंग का, एक स्ट्रक्चर बन रहा है सिंगल स्ट्रक्चर, उसको हम वे बोलते हैं, सिंगल वे बोलते हैं। तो इसका जो सिंगल वे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेंथ इंटू विड्थ यहाँ करेंगे लाइट ड्यूटी के लिए 3 × 1.25, तो इसका आ जाएगा आपका 3.75 मीटर पर स्क्वायर। इसका सिंगल वे की लेंथ हो गया इतना। अब इसको कैलकुलेट करेंगे इसको कि इस पर हम कितना लोड कैपेसिटी रख सकते हैं, यानी ये सिंगल वे पे हम कितना लोड और कैपेसिटी दे सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका जो लेंथ आया है सिंगल वे का 3.75 मीटर इंटू लाइट ड्यूटी का जो वेट कैपेसिटी है 125 kg, उसको हम रख के मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 6 यानी 468 kg। ये इसका सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी हो गया, यानी आप सिंगल वे में, लाइट ड्यूटी के सिंगल वे में आप इतना लोड रख सकते हैं। अब इतना लोड के या तो आप मटेरियल रखिए या इतने लोड के आप आदमी रखिए, आप उस सिंगल वे पे इतना लोड आप रख सकते हैं, ये उसका सेफ वर्किंग लोड होगा। तो आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आप चाहे तो 268 kg का मटेरियल रख दीजिए और 200 kg की मतलब आपका 4 आदमी चढ़ा दीजिए 50-50 kg का। तो इस हिसाब से आप उस सिंगल वे में 468 kg का मटेरियल के साथ आप काम कर सकते हैं, या 400 ड्यूटी और हैवी ड्यूटी का भी वेट कैपेसिटी निकाल सकते हैं। जैसे हमने लाइट ड्यूटी का निकाला हुआ है उसके विड्थ और लेंथ को मल्टीप्लाई करके, वैसे आप हैवी ड्यूटी और मीडियम ड्यूटी का भी निकाल सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।